हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे रामानंद जी के शिष्यों के बारे में। अब यहाँ से छोड़ा था हमने शिव सिंह सरोज। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, कोई भी एग्ज़ाम है जो हिंदी साहित्य से दे रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ाया जा रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके मेरे साथ पढ़ सकते हो। 15 से 20 मिनट की क्लास डाली जाती है, जिसको आप अगर फास्ट फॉरवर्ड में भी देखोगे तो 10 या 15 मिनट की क्लास बनेगी। और इससे क्या होगा कि आपकी बुक भी पढ़ी जाएगी, साथ के साथ आपकी बाकी स्टडी पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो और बुक में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है, तो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इस बुक को तो पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता नहीं था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। शिव सिंह सरोज के अंदर है ना, गोस्वामी जी के एक शिष्य हैं जो कि जिनका नाम है बेनी माधव, और उनका है गोसाई चरित। उनके द्वारा लिखा हुआ है गोसाई चरित। बेनी माधव के द्वारा, बेनी माधव का ग्रंथ है गोसाई चरित। इस ग्रंथ का कहीं पता नहीं लगा, पर कुछ ही दिन पहले ना अचानक से अयोध्या से निकल आया। अयोध्या में एक अत्यंत ही निपुण दल है जो कि लुप्त पुस्तकों और रचनाओं के समय समय पर प्रकट करता है, मतलब ढूंढते हैं ये लोग। जो भी कोई बुक वगैरह जिनके नाम आते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है, दिखाई नहीं देती कहीं पे भी, अज्ञात सूत्रों की वजह से ये नहीं मिलती हैं, तो ये लोग उसको ढूंढते हैं। तो ऐसे एक दल है जिसने कि अयोध्या से ये बेनी माधव के गोसाई चरित को ढूंढ लिया। अयोध्या में एक हो गया ये। कभी नंददास का तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें कि नंददास कहते हैं, श्रीमत तुलसीदास सवगुरु भ्राता पद वंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई। कवि सूरदास जी के द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धान्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल कतकी आयऊ, दया दृष्टि ते मम दिशि हरेउ तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासन ज्ञान जनित ब्रह्म संशय सूल नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास जी का कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने ही तुलसीदास जी ने दूर किया। वल्लभाचार्य जी ने ही नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया है। सूरदास जी तुलसीदास जी की अवस्था से बहुत बड़े थे, उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त भी हो गए थे, ये सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित के मेल में हैं, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा भी चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद। प्रिय शिष्य अनंतानंद हते, नरहरियानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में से थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात गोसाई चरित में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी से के साथ इनकी रचना हुई, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह सत्य है शिवम सुंदरम, देखिए देखिन तरिषित दृष्टिते सब जने कीनी सही सकरन, दिव्यासर सो लिख्यो पड़े दुनि सुने तत्यम शिवम सुंदरम।
यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला में और फिर हिंदी के आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। ये हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो व्रत दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो कि परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उसके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा हुआ तुलसी चरित्र कहा जाता है, या ये कहाँ तक प्रमाणिक है ये नहीं कहा जा सकता। रघुवर दयाल जी का है तुलसी चरित्र। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता जमुना के किनारे दुबेपुरवा गांव में दुबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्योजा गांव से आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरोवर में मंजोली से 23 कोस पर कस्या गांव में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना मिश्र थे रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलाराम हो आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी जी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म 1554 संवत दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास जी की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126 से 27 साल मतलब 127 वर्ष आती है, जो कि पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। पर शिव सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते हैं। सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य भी है। तुलसी पराशर गोत दुबे पतियोजा के यह वाक्य भी प्रसिद्ध चल आ रहा है कि है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के प्रमाण में रहीम जी का दोहा कहा जाता है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए। ये बहुत ही फेमस लाइन है ये दोहा। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पितु जग जाई, तजियो विधिहु नद लिखियो कुछ भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तजियो जन्मी, करम विनु विधिहु सृज्यो अवडेरे, तथा तनुज्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु पिता हूँ। इन वाक्यों के अनुसार ये जनश्रुति चल पड़ी कि स्वामी तुलसीदास जी के अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, जिससे कि उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा हुआ है कि गोस्वामी जी ने जब उत्पन्न हुए थे तब उन्होंने 5 वर्ष के बालक के समान थे और उनके पूरे दांत भी थे। फिर वही राम राम शब्द कहा मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझकर पिता ने उनकी अपेक्षा की, पर माता ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दे दिया। वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तो राजा राम
राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना ही स्वीकार नहीं किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नर हरिदास जी ने उन्हें अपने पास रख लिया। कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने बाबा नर हरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में जाकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के साथ स्नान पर रहने लगे। वहां पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी भी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया और 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। और वहां पर इनके परिवार में कोई भी नहीं रह गया था, बस और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक गांव के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीय को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उसे अपने उस समय ये दोहे गए, लाज ना लागत आपको दोरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चरम मम देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न भवभीति। ये बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत ही काशी आकर विरक्त हो गए। और इस वृतांत से प्रियदास जी ने भक्तमाला की टीका में दिया है। तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में रहे, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उन्होंने पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले। उसके पीछे जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां से वे कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहां पर अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। इसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किंधा कांड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रचा करते थे। वहां पर अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका वाद विवाद हुआ, और जिससे कि प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में ये श्लोक उन्होंने कहा था। किसने कहा था? मधुसूदन सरस्वती ने कहा था। आनंद कानने कश्चिज् क्षमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम ब्रह्म भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाबाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जा सकते हैं। नाबाजी और मधुसूदन सरस्वती। रहीम जी से इनके समय समय पर दोहे में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त बदेनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे। 4 गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अध टोडर दीप, तुलसी राम सने को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारू। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियवो मीत पुनीत बिनु ये जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग ये दुआ कहते थे। जब उससे पहले वाला जो दुआ था वो तो टोडरमल की मृत्यु पर, जो कि अकबर का दरबारी हुआ करता था, उसकी मृत्यु पर गोस्वामी जी ने कहे थे। लेकिन अब वाला जो दोहा है ये गोस्वामी तुलसी जी की मृत्यु पर लोगों ने कहे हैं। संवत 16 से 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। पर बाबा बेनी माधवदास की
की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है कि या कर दी गई है। श्रावण कृष्णा तीज शनि, या तो थी या फिर लोगों ने कर दी। श्रावण कृष्णा तीज शनि शुक्ल तुलसी तजो शरीर। यह ठीक तिथि है क्योंकि टोटर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। सीधा मतलब कि वो पंडितों को दान दक्षिणा देते हैं ना, वैसे अमावस के दिन पे, पूर्णिमा अमावस के दिन पे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उस ओर इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड में स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था, और उसके पीछे बहुत दिन तक इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों के को जन्म सिद्ध स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ सुकर के, जो कि भ्रमर में सोरो समझ लिया गया, और सुकर क्षेत्र गोंडे के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर नहीं लगती कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते थे केवल दो स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी भी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान का विशेष कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहाँ उनकी कुमार अवस्था भी थी। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोड्डा बस्ती के आसपास थे, जहाँ पर उनका आना जाना बराबर रहता था। विरक्त होने पर भी वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो कि अयोध्या के आसपास है, बस्ती गोंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे माहुर, माहुर का मतलब होता है विष, सरो मतलब कि कसरत, फहराना, फरहराना मतलब कि प्रफुल्लित होना, फुर मतलब कि सच, अनबल ताकना, बुरा मानना, राउर राउरेव ही मतलब कि आप, रमा लही मतलब रमा ने पाया। इस प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में ही बोले जाते हैं, जहाँ पर भाषा पूर्वी और हिंदी या अवधी है। कुराय, कुराय मतलब कि वे गड्ढे जो कि करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। सुआर, सूपकार, रसोईया, ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन इंसानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज थी, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते रहते हैं और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते हैं। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रज भाषा हेतु व्यास ही न अनुमानो, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में ये बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध के पूर्व के थे। किसी पंचाई कवि ने किसी पूर्वी हिंदी या अवधि का ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर सोरों की पछाही बोली मतलब कि ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे बद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भारत भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने
को जन्म जन्मांतर से अपना आराध्य इष्ट देव या सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी सूर दोनों के कथा प्रसंग में के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप से राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं कवियों के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वो स्थल देखिए जहाँ पर प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों का विदा करते हैं। राम सीता तट पर तो के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि ते ही अवसर इक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी, परेऊ दंड जिमि धरनीतल दशा न जाई बखानी। यह तापस एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। ये तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य की से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे और अपने सूर सागर के दशम स्कंद के आरंभ में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाटी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, ओ गोवर्धन ले आयो, तुमरे पुत्र भयो, मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं, हो तो तेरे घर को ढाडी सूरदास मेरे नाम। सबका सारांश ये है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान तो राजापुर प्रसिद्ध चला ही आता है, वही ठीक है। एक बात की ओर ध्यान जाता है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती है उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं पर भी नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी जी स्मार्त संप्रदाय किसका था? वो शंकराचार्य जी का था। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए और हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे हैं। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति के द्वारा नहीं हुआ, समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई और भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा और कबीर दास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर बोली बेठिकाने की थी। उनका कोई नियत रूप न था। शोरशनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकार था, उससे कबीर का लगाव नहीं था। उन्होंने एक नाथपंथियों की सद्दुकड़ी भाषा का व्यवहार किया जिसमें कि खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं के लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई भी साहित्यिक लक्ष्य न था। या साहित्य का लक्ष्य करके वो नहीं लिखते थे, वो तो सिर्फ ऐसे बोलते थे, है ना।
उनकी भाषा और अरबी और फारसी के शब्दों में मनमाना प्रयोग मिलता है। उनके साहित्यिक लक्षणता वे पढ़े लिखे लोगों से ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर कथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित इस भाषा के सहयोग से नया जीवन सगुनों पासक कवियों के द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा की परंपरा को चली आती हुई काव्य भाषा में के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार के मेल आए। उन्होंने परंपरा की चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूर सागर की ध्यान पूर्वक देखने में उसमें क्रियाओं के पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे कि जासू तासू जेही तेही और कुछ प्राकृत के शब्द भी पाए जाएंगे। सारांश ये है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी तो चलती बोली लेकर चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। ये तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए और एक ब्रज और दूसरा अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के रूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य है वीर कथा काल के छप्पे पत्ती, विद्यापति और सूरदास की गीत पत्ती, गंगाधि भाटों की कविता सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी बाणी की दोहा पत्ती जो कि अपभ्रंश में चली आती थी, और ईश्वर दास के दोहे चौपाई वाली पत्ती। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता में प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्णावली में भी पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नछोह में भी हम पाते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ब्रज भाषा का जो माधुर्य है सूरदास में हम पाते हैं, और वही माधुर्य और भी संस्कृत के रूप में हम गीतावली में और कृष्णावली में पाते हैं। इसमें संस्कृत मिक्स है, ठीक है। इसमें ब्रज भाषा है। ठेठ अवधि सूरसागर में ब्रज भाषा है। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वो की वही मिठास जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण तथा राम लला नाचू में भी हम पाते हैं। अवधी भाषा में मतलब कि ये भाषा है, ये ग्रंथ अवधी भाषा में है। ये सूचित करने की आवश्यकता ही नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज पर। प्रचलित रचना शैलियों का भी पर भी उनका इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की छप्पे पत्ती पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतहु विटप भूधार उपारी परसेन बखत, कतहु बाजिसो बाजिमती गजराज मनक करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, बिकट कटक बिदरत वीर बारिद जिमि गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उचरत, तुलसी पवन नंदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत, डिगति उवी अति गुरवी सर्व पब्बई समुद्र सर, ब्याल बधिर
तेहि काल विकल दिक्पाल चराचर। दिग्गंध लरख रत परत दस कंठ मुख भर। सुर विमान हिम भानु संघटित होत परस्पर। चौके विरचि शंकर सहित कोल कमट अहि कलमल्यो। ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धानु दल्यो। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत ही विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की ये विचित्र योजना नहीं है जो कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका ये अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में कुछ शुद्ध भाषा देश भाषा का माधुर्य नहीं। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्त्रोत में जो संस्कृत पद विन्यास है, इसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश। देखने में आता है कि हृदय की विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने के योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किस शब्दों में करते हैं, देखिए। जो हो मातु मते मैं हवे हो, तो जननी जग में या मुख की या कलिमा धवे हो। क्यों हो आजू होत सुचि, सब थनी कौन मानी है सची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विषन्न है बांझी। इस प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का सुंदर चित्रण है। विलोक दूरी ते दो वीर, मन अगहुण तन पुलक शिथिल भयो। नयन नीलिन भरे नीर, गड़त गोड़ मनो संकुच। पंक में कड़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला की कई एक पद ज्यों के त्यों सूरदास में मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड में तो कथा की अनेक रूपता के अनेक मार्मिक स्थानों पर जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, और उत्तरकांड में जहाँ सुर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है, जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते हैं राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुजारियों का राम और उसकी पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं रहा। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पत्ती पर भी इस प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों के सन्निवेश अत्यंत ही विशद रूप में अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी और राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाएं कही हैं। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो कि तुलसीदास की एक ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग में परछाई। याते सबे सुद्धि भूल गई, कर टेकी रही पल छारई नाही। गोरो गुरूर गुमान भरो ये, कौशिक छोटो सो छोटो है काको। जल को गए लखन है लरिका, परिको पिय छा छट गरीक है डाके।
पोंछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो, भूप भरी ढाले। वे वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का प्रयोग व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बहिबंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धाये जातुधान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंज डारी ज्यों गर्जी भट, जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरी फेरी के, मारे लाल तोरे तात भागे तात हाहाकात, कहे तुलसी शीस राखी राम के सो टहरी के, ठहर ठहर परे करही उठे, हरहि हरि हर सिद्ध हरि हंसे हेरी के, बाल्दी विशाल की कराल ज्वाल लाल, मानो लंक लिपो को काल रसना पसारी के दो व्योम विदिका बरे है भूमि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उदारी है। नीति के उपदेश की सूक्ति पत्ती पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें की बड़ी मार्मिकता है से और कहीं कहीं बड़ी रोचक ढंग से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। रीझी अपनी बूझी पर रीझी विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महोदति मीन, लोगन भलो बनाव जो भलो होन की आस, करत गगन को गेड़ुआ 66 तुलसीदास, की तोहि लागहि राम प्रिया की तू राम प्रिया होई, दुई में रुचे जो सुगम सोई कीबे तुलसी तोहि। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में से जायसी ने अपना पद्मावत का नाम प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आया है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी के केवल ठेठ अवधि का माधुर्य पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर विचरण है। नीचे दी गई चौपाइयों में दोनों की भाषा का स्पष्ट भेद देखा जा सकता है। जब हुत कहिगा पंखी दे संदेसी, सुनऊं की आवा है परदेसी, तब हुत तुम्हें बिन रहे न जीव, चालऊ भयऊ कहत पियू पियू, भयऊ विरह जरी कोयली कारी, डार डार को कुकी पुकारी। अब जायसी का है, अमीय मुरीमिया चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण। अच्छा वो तो तुलसी, ये तो जायसी का था, ये पहले वाला। ये जो है ना, जब हुत कहिंग पाक की संदेसी, सुने की आवा है परदेसी, तब हुत तुम बिन रहे न जीव, चातक भयऊ कहू पियू पियू, भयऊ विरह जरी कोयली कारी, डार डार के कुकी पुकारी। तो जायसी की लाइन है। अब है तुलसीदास जी की, अमी मुरी में चूरन चारू, सबन सकल भव वंज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन्मन मंजू मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गणबस करनी। तुलसीदास जी के सारांश ये है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे और ये विचार करेंगे कि हमारे मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम ये पहले भी कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विचार के कारण तुलसीदास जी की उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, मतलब कि तुलसीदास को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे कि वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार के जो कवि हैं वो दाम्पत्य प्रणय और श्रृंगार को,
कवि क्या कह रहे हैं कि कुछ कवि तो होते हैं जो वीर काल के कवि है वो वीर के उत्साह को, भक्ति काल के कवि सिर्फ भक्ति को या प्रेम को, ज्ञान को, है ना, अलंकारवादी कवि जो है वो दाम्पत्य प्रेम या श्रृंगार को लेके चले हैं। पर इनकी वाणी की पहुंच तो मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। और एक और ये व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों व सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटाओं में वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छुपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू और लोक धर्म विरोधी स्वरूप की यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों में जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे कि समाज विशृंखल हो जाएगा, उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज में ज्ञान संपन्न शास्त्र विद्वानों, अनन्य अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति प्रेम परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि में के प्रति श्रद्धा प्रेम का भाव उठ जगाया, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि बहुत से अनाधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते थे और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे थे। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ संजुत विरति विवेक नहीं परागही विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक साखी शब्द दोहरा कई कहनी उपखान भक्ति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण बादहि शुद्र द्रविजन सन हम तुम ते कछु घाटी जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आखिन देखो पहिवा घाट डाटी। इस प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार के अंत साधनाओं में प्रवृत्त होता है। सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाह्य सर्वत्र मानकर उनकी कला के दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत से बीच करता है और ईश्वर के केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता है। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर जाति मोह ते बड़ बाहिर जामी है, राम जो नाम लिए ते पेच परे प्रहलाद को प्रगटे प्रभु पाहनते नहीं थे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।